खुद के बारे में हमेशा अच्छा सोचो, खुद के बारे में कभी शक मत करो, खुद के बारे में कभी भी ये मत सोचो कि मेरे में ये कम है, ये कम है, ये कम है। हमेशा अपने बारे में अच्छी अपनी धारणा बनाओ। किसी में बहुत जोश होता है, उसका जोश उसको डायमंड बना देता है। मेहनत बहुत होती है किसी के अंदर, बाकी चीजें नहीं सीख पाता, उसकी मेहनत उसको डायमंड बना देती है। समझ आ रहा है? कोई आदमी बहुत ही ज्यादा सीधा, सच्चा और ईमानदार होता है, उसकी सीधा, सच्चा, ईमानदारी से लोग प्रेरित हो जाते हैं। और धीरे धीरे मेहनती कम भी होता है तो उसके नीचे उससे ज्यादा मेहनती आ जाते हैं, और इसकी सच्चाई, ईमानदारी इसको क्या बना देती है? डायमंड बना देती है। आप हमेशा अपनी अच्छाइयां देखने की कोशिश करना, दूसरों के देख के कभी डिमोटिवेट मत होना कि मेरे अंदर उसमें उस जैसा ऐसा नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है, कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा हमको मुसीबत में डालता है हमारे ऊपर खुद का शक। भाई एक ही शख्स है इस धरती पर जिसको तुम पर भरोसा करना चाहिए 100%, वो हो तुम। और जिसको भरोसा करना चाहिए, दुनिया तो करेगी नहीं, दुनिया प्रूफ करोगे तभी करेगी। और जिसको होना चाहिए उसी को हो नहीं रहा, अब होगा क्या? होगा कुछ नहीं। तो सबसे पहले किसको भरोसा होना चाहिए? खुद के ऊपर, आपको, कि मैं डायमंड बन के रहूंगा, मेरे को हिलाने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। मुसीबत कितनी आ जाए, तकलीफ कितनी भी हो, दिक्कतें कितनी भी हो, कोई कितना ही मजाक उड़ाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है। मैं तो बना ही डायमंड के लिए हूँ। डायमंड बनने से पहले मेरे को मौत आ ही नहीं सकती, मैं तो डायमंड बन के ही मरूंगा, मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। हमेशा बोलते रहो, अपने आप को पॉजिटिव करते रहो। जब भी मुसीबत आए पॉजिटिव बोलो, जब भी आपके अंदर से कोई बात आए अपने बारे में अच्छी बात करो। कभी भी अपने लिए, अपने मन में शक पैदा मत करो। शक ने बहुत बड़े बड़े लोगों को डुबाया है। ज्यादातर हमारा मन कब हारता है? जब हम जीतने ही वाले हैं। जब भी इतनी मुसीबत आ जाए, जब भी इतनी तकलीफ हो जाए, जब भी ऐसा करे कि क्विट कर देता हूं, जब भी ऐसा लगे कि नहीं अब नहीं कुछ हो पाएगा, मेरे कहने से अपना विश्वास तो टूट गया है, मेरे विश्वास से 6 महीना और कर लेना, बात तो बिल्कुल अभी बनने ही वाली है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देना, हमेशा अपनी कंपनी पर और खुद पर हमेशा भरोसा करना, भरोसे के साथ काम करना, भरोसे के साथ लगे रहना। भले ही आज रिजल्ट ना आ रहे हों, आज की परिस्थितियां जो भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्या हो। फर्क इससे पड़ता है कि पहुंचने वाले कहां हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी सिचुएशन क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि आपको चाहिए क्या, बनना क्या चाहते हो। सीखते रहना, काबिलियत डालना, अपने को डेवलप करना इस बिजनेस की नितांत आवश्यकता है। लीडर बनने का एक ही उसूल है, लीडर कांच के घर में रहता है, चारों दीवारें उसके घर की ट्रांसपेरेंट होती हैं। आदमी आपके बारे में बाहर से देख सकता है कि तुम क्या हो। लीडर ने जैसे ही 2 चरित्र अपनाना चालू किया, बाहर पब्लिक में कुछ और, अंदर कुछ और, लीडर ताबड़तोड़ मर जाएगा किसी भी लेवल पे हो। बड़े बड़े राजनेता ऐसी तैसी करा गए। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि छोटे से मामले में पड़ गए, कोई और मामला निकल के आ गया, जेल काट रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत ही महान लीडर थे, जब खड़े हो जाते थे तो जनता उनका साथ देती थी, और जैसे ही एक मामला खुल गया तबाह हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं? हमको समझ आ रखी है ये बात कि हमको हमेशा अपनी काबिलियत पर, अपनी उन सब उसूलों पे काम करना होगा जो उसूलों ने हमको बनाया है। आप भी अपनी काबिलियत पे काम करोगे? किताब पढ़ोगे? सीखोगे इस बिजनेस को? और हमेशा अर्न से पहले बड़ा सा एल लगा के रखना। इफ यू वांट टू अर्न, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको कि अपने सपनों पर हमेशा क्या करना? विश्वास करना। आपके सपने आपके हमेशा खुद के होने चाहिए। अगर आपके सपने खुद के हैं तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं इस धरती पर जो आपके सपने आपसे चुरा ले। हमेशा आप अपने सपनों पर विश्वास रखो। आपको जो भी सपने हैं धुआंधार बनाओ। विदेश जाना अच्छा लगता है, बनाओ, आपके लिए बना है विदेश। जहाज यात्रा अच्छी लगती है, तुम्हारे लिए ही बन रहे हैं वो सब जहाज वाज जो भी बन रहे हैं। अच्छी अच्छी कारें जितनी प्रोडक्शन हो रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं? अंग्रेजों के लिए हो रही हैं क्या? किसके लिए हो रही हैं? भरोसा रखो अपने ऊपर। और भरोसा कब रखना है? जब सिचुएशन ऑकवर्ड होती है,
जब आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तब आपको सबसे ज्यादा भरोसे की जरूरत है अपने ऊपर। समझ आ रहा है? अच्छे समय में तो कोई भी रख लेगा, रोलर कोस्टर में जब आदमी होता है तब उसको अपने विचारों को साधना जरूरी है, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो दुनिया साध लेगी। समझ आ रहा है? परेशानियां जिंदगी में जब आपके चल रही हैं, तब आपको अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। माहौल खुद बनाना पड़ेगा हमको। माहौल कैसे? घर वाले हमको परोस के नहीं देंगे सफलता। ये माहौल सफलता का किसकी बनाना जिम्मेदारी है? हमारी खुद की। समझ आ रहा है आपको? तो आपकी जिंदगी में अलग अलग टाइप के लोग आएंगे जो आपके माहौल को बिगाड़ेंगे, माहौल को बिगाड़ेंगे। लेकिन माहौल किसको बनाना पड़ेगा? खुद को। हमेशा एकाग्रता से काम करना है, फोकस के साथ लगे रहना है। फोकस के साथ लगते हैं तभी हमको कोई भी सफलता मिलती है। बाकी की चीजें ब्लर हो जाती हैं जब आपका फोकस किसी और चीज पे रहता है, जो चीज आपकी मेन होती है। तो हमारी मेन लाइफ का सबसे बड़ी प्रायोरिटी आज के बाद क्या होनी चाहिए? मेरे को बताओ। डायमंड शिप होनी चाहिए कि नहीं? तो डायमंड शिप जब हमारी प्रायोरिटी है और यहां से जाने के बाद हम बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, इसका मतलब एक्शन और प्रायोरिटी मैच कर रही है क्या? नहीं। दो तरीके के काम होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव काम, एक होता है अनप्रोडक्टिव काम। प्रोडक्टिव कौन सा होता है? जिस काम को करने से हमारा भविष्य बनता है और पैसे आते हैं, उसको प्रोडक्टिव कहते हैं, प्रोडक्टिविटी होती है उसमें। और अनप्रोडक्टिव कौन से होते हैं? जिन कामों को करने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो अनप्रोडक्ट होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा किताब में ये बात, उस दिन से कसम खा ली कभी अनप्रोडक्टिव काम नहीं करूंगा। अनप्रोडक्टिव काम में अगर भाई साहब आप ज्यादा फंसे हो, इसका मतलब आप अपने सपने जीवन में कभी पूरे नहीं कर पाओगे। हमेशा प्रोडक्टिव काम करो। प्रोडक्टिव यानी या तो आपके लक्ष्य के नजदीक ले जाएं वो काम, और या आपको पैसे कमवाते हो डायरेक्ट वो काम। अनप्रोडक्टिव, दूध लाना प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है? टीवी देखना प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है? सिलेंडर भरवाना और रिमोट खराब हो गया टीवी का और उसके पास नहीं ले जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट है 2 मिनट में कर देगा, खुद ही खोल के बैठे हैं पेचकस लेके। मैं देखता हूं बहुत लोगों को, कई लोग तो दिवाली पे खुद ही सफेदी करने लगते हैं, सफेदी वालों के पेट पे लात मार रहे हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हमेशा अपनी जिंदगी में आपको कौन से काम करने हैं बड़ा आदमी बनने के लिए? प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव काम में अगर आप ज्यादा घुसे हो, मरोगे नहीं, पक्का मरोगे। समझ आ रहा है? तो हमेशा कोई भी काम में घुसने से पहले अपने आप से पूछना, प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है? और जो भी लीडर अपनी टीम के लिए, जिम्मेदारी के लिए खड़ा नहीं होगा, उसको टीम कभी भी लीडर करके मानेगी ही नहीं। लीडर बनने की एक ही क्वालिटी है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबकी जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर ओढ़ के चलनी पड़ेगी। कोई बात हो गई, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, काम नहीं हो रहा, एक लेग नहीं चल रही, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। अगर आप निपटा सकते हो तो निपटाओ, नहीं तो अपने अपलाइन से फोन करके निपटवाओ। निपटवाने में आपका रोल होना बहुत जरूरी है। जब आपको लीडर करके आपकी टीम मानेगी, और अपने अंदर बदलाव लाना होगा। आज से पहले हम जैसे कपड़े पहनते थे चेंज करने पड़ेंगे, जैसी भाषा बोलते थे थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, अबे तबे करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को देखते ही हमारे अंदर ये लगना चाहिए कि आदमी प्रोफेशनल है, कुछ तो करता है, कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो इसके अंदर बदला है। समझ आ रहा है? तो अपने अंदर चेंज लाओ, जो जो चीजें बदलने की हैं वो चीजों को बदलो। आप अपने बारे में सोचो कि मैं ज्यादा सोता तो नहीं हूं, 6 घंटा सोना साइंटिफिकली सफिशिएंट है। समझ आ रहा है आपको? 6 घंटा मैक्सिमम 8 घंटा, 8 घंटा से ज्यादा अगर सोए, इसका मतलब बर्बाद हो रहे हो। कई लोगों को तो मैं देखता हूं दिन में 3-3 घंटा सो जाते हैं। दिन सोने के लिए बनाया है कि भगवान ने? दिन बनाया है, मेहनत करो, जूझो, अपने सपने पूरे करो। कभी भी सफलता के रास्ते पे चलो, छोटा मोटा विरोध आपके रास्ते में आएगा,
लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों को सहन करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ये लोग कौन होंगे? ये आपकी माँ होगी, ये आपके पिताजी होंगे, ये आपका रिश्तेदारी होगी। तो बीवी भी कभी कभी विरोध कर सकती है। विरोध अगर आपके घर में हो रहा है तो आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक ही बात सुनी है, जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। समझ आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा विरोध करेंगे लोग, विरोध के चक्कर में मत पड़ो, जो बोल रहे हैं बोलने दो और आप अपने काम करते रहो, लगे रहो। तो कठोर निर्णय कई बार लेने पड़ेंगे जिंदगी में आपको, और किसी एक सफल इंसान के पद चिन्हों पे आपको हमेशा चलना पड़ेगा। ये होता है हमारी लाइफ में मेंटर समझते हो? आपका सलाहकार कौन है? अगर आपका सलाहकार शकुनी है तो आप कितने ही धुरंधर हो, कितने ही योद्धा हो, आप हारोगे। अगर आपका सलाहकार श्री कृष्ण है तो आप कितने ही कमजोर हो, आप जीतोगे। समझ आ रहा है? सलाहकार कैसा है, इस बात पे आपकी सफलता डिपेंड करती है। शकुनी की सलाह मानता था कौन? दुर्योधन। और श्री कृष्ण की सलाह मानते थे कौन? अर्जुन। बाद में जीत किसकी हुई? डायमेंशनली अगर देखोगे तो पलड़ा भारी किसका था? दुर्योधन का ना। लेकिन एक ही बात ने उसको काम खराब करवा दिया, सलाहकार जो था वो उसका खराब था और इनका सलाहकार जो था वो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मेहनती हो, कितने काबिल हो, कितने आगे जाओगे, कितना आप में पोटेंशियल है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप किसके मार्गदर्शन में काम कर रहे हो। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपना बढ़िया सलाहकार ढूंढो और बहुत ही बेहतरीन मेंटर बनाओ और मेंटर के मार्गदर्शन में चलो और आपकी जिंदगी बहुत ही आगे जा सकती है, एकदम जिंदगी हसीन बन सकती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।